एवरीवन, हेलो स्टैंडर्ड 4। आज हम पढ़ेंगे हमारा चैप्टर नंबर 10 जो एक ड्रामा है, थप रोटी थप दाल। शायद हमने इसकी बिगिनिंग कर दी थी, देखते हैं। फिर भी एक नाटक है तो नाटक में ऑलवेज पहले स्टेज की सिचुएशंस बताते हैं, स्कैन बताते हैं, दृश्य बताते हैं। पर्दा खुलने पर बच्चे खेलते हुए दिखाई पड़ते हैं। सब बच्चे हल्ला मचाते हंसते हुए बड़े उत्साह के साथ खेल खेल रहे हैं। अचानक मुन्नी अपने घर से भागी वहां आती है और नीना को पुकारती है। नीना खेल छोड़कर सामने एक किनारे पर जाती है। पीछे बच्चों का खेल चल रहा होता है। देखो नाटक में क्या है कि ये बच्चे खेल खेल रहे हैं। उसमें से अचानक मुन्नी नाम की कोई लड़की है, वो अपने घर से ऐसे भाग भाग कर आती है और जो इन बच्चों के साथ जो एक लड़की खेल रही थी उसका नाम है नीना। तो वो नीना को पुकारती कि नीना तेरा कोई काम है चल। तो नीना भी क्या करती है, मुन्नी की बात सुनकर उसके साथ भागी चली जाती है। अब देखो मुन्नी पुकार कर, ओ नीना नीना सुन। नीना पास आते हुए, क्यों क्या बात है मुन्नी? तो फिर ये मुन्नी देखो, ये दो बच्ची है जो बात कर रही है, उसमें से ये नीना है और ये मुन्नी है। ये मुन्नी नीना को पुकार रही है और कहती है कि मुन्नी देख नीना, आज मैंने अम्मा से आटा, घी, दाल, दही, साग, चीनी, मक्खन सब चीजें ले ली है। चल रोटी का खेल खेलेंगे। देखो तो ये मुन्नी नीना को क्या कहती है, खेल खेलने के लिए। लेकिन खेल कौन सा है? रोटी का खेल है। तो वो नीना को कहती है कि नीना मैंने आज मेरी मम्मी से है ना आटा ले लिया है, घी ले लिया है, दाल ले ली है, दही ले ली, साग भी ले ला, मक्खन भी ले लिया है। तो अब क्या है, अब हम रोटी का जो खेल है वो हम खेलेंगे। तो देखो ये मुन्नी ने तो नीना को रोटी का खेल खेलने के लिए कहा। नीना, हाँ खूब मजा आएगा, चलो उन लोगों को भी बुला ले ताली बजाकर। अरे चुन्नू सुनो, अब इस खेल को खेलते तो बहुत देर हो गई, चलो अब रोटी का खेल खेले। फिर क्या हुआ, ये नीना जो दूसरे बच्चे खेल खेल रहे था ना, देखो कितने सारे बच्चे वो खेल खेल रहे हैं। देखो तो वो सबको ऐसे ताली बजाकर बुलाती है कि ये खेल तो हमने बहुत खेल लिया, अब हम रोटी का खेल खेलते हैं। तो ये सबको है नीना बताती है। सब हाँ हाँ यह ठीक है। तो ये सारे बच्चे इस नीना की बात मान लेते हैं और कहते हैं हाँ ठीक है चलो रोटी का खेल खेलते हैं। मुन्नी, अच्छा चलो। देख चुन्नू, तू और टिंकू बाजार से साग सब्जी लाने का काम करना। अब देखो खेल खेलते हैं तो मुन्नी है, उसके दोनों दोस्तों, एक का नाम है चुन्नू और एक का नाम है टिंकू। तो ये चुन्नू और टिंकू को ये मुन्नी बोलती है कि चल तू बाजार से सब्जी लाने का काम करेगा, वेजिटेबल। नीना, नहीं मुन्नी, इन दोनों में से दाल बनवाएंगे, जब इनसे आग तक नहीं जलेगी तब मजा आएगा। तो ये नीना थोड़ी शरारती है, तो वो क्या कहती है कि मुन्नी हम इन दोनों को यानी कि चुन्नू और टिंकू को हम क्या काम बताएंगे पता है? दाल बनाने का। दाल बनाने में ये गैस भी ऑन नहीं कर पाएंगे। तो देखो चुन्नू, तो क्यों तू समझाती है, हम आग नहीं जला सकते? चल रे टिंकू, आज इन्हें दाल बनाकर दिखाई देंगे। क्यों? तो फिर ये चुन्नू जरा गुस्से में आता है और ऐसे बोल देता है इस नीना को कि देख नीना ऐसा मत समझ। फिर वो कहता है कि चुन्नू देख नीना ऐसा मत समझ, मैं मुझे और टिंकू, तो कहता है कि मुझे और टिंकू को तू ऐसे कम मत समझ। फिर ये चुन्नू टिंकू को कहता है कि चल टिंकू आज तो हम दाल ही बनाएंगे, इससे भी हम दाल बनाकर दिखा देते हैं। देखो टिंकू, हाँ हाँ दोस्त देख लेंगे, ये भी पूरा जोश में है। देखो कहता है हाँ देखा जाएगा। मुन्नी, तो सरला तू क्या करेगी?
फिर उसमें उसकी कोई दोस्त थी, वो कहती है कि सरला तू क्या करेगी इस खेल में। सरला, भाई मैं तो दही का मट्ठा चल दूंगी। तो वो कहती है कि मैं दही का मट्ठा बना दूंगी। तो मुन्नी कहती है, उसकी दूसरी फ्रेंड जिसका नाम है तरला, वो तरला को कहती है कि तरला तू क्या करेगी। तो तरला कहती है मैं तेरे संग रोटी बनाऊंगी। तो तरला कहती है इस मुन्नी को कि तरला कहती है मुन्नी को कि मैं तेरे साथ तो रोटी पकाने का काम करूंगी। ना ठीक है, मैं बिल्ली बन जाती हूँ, तुम्हारी सारी चीजें खा जाऊंगी। तो खेल खेल में ये नीना देखो क्या डिसाइड करती है कि मैं बिल्ली बन जाऊंगी। बिल्ली का काम क्या होता है, सारी चीजें खा लेने का। तो ये देखो सारे दोस्तों ने मिलकर ये खेल, रोटी का खेल नाम दिया और ऐसे सबको एक एक चीज बनाने की और नीना बिल्ली बन गई। अब देखो, मठा चलाने की हांडी लेकर अभिनय के साथ सरला और तरला रंगमंच पर आती है। फिर गगरी उतारने का और रई से मट्ठा चलाने का अभिनय करती है। एक बच्चा रोता हुआ माँ के पास आता है, वह उसे मक्खन देने का अभिनय करती है। तो क्या होता है कि ये सारे बच्चे जब इस खेल खेलने का डिसाइड कर लेते हैं तो ये सरला और तल्ला ऐसे खाना पकाने का अभिनय करती है। तब वहाँ कोई बच्चा आता है रोता हुआ अपनी माँ के पास, तो ये सरला और तल्ला उसको मक्खन देने का भी ऐसी एक्टिंग करती है। ड्रामा है तो यही होगा। प्यार से पास में बिठाकर फिर मट्ठा चलाने लगती है। मुन्नी दौड़ कर आती है, मट्ठे खान देखने का अभिनय करती है। तो देखो फिर क्या हुआ कि मुन्नी है वो जो सरला और तल्ला ये मट्ठा बना रही थी उसका अभिनय करती है। अब देखो मुन्नी, वाह खूब चलाया मट्ठा, देखो यह मीठा या खट्टा। तो मुन्नी कहती है कि अब मुझे मट्ठा चखना है, कैसा बना है। सरला, क्या देखूंगी, इस मट्ठे का बढ़िया स्वाद खाकर सब करते हैं याद। तो सरला तो बहुत ही कॉन्फिडेंट है कि मेरा मट्ठा ऐसा बना है कि इसका टेस्ट सबको पसंद लगेगा। चुनू टिंकू कंधे पर बोझ रखते हुए आते हैं। अब ये चुनू और टिंकू आते हैं। तरला, यह लो। चुनू टिंकू आए, देखे क्या तरकारी लाए। तो तरला कहती है कि दोनों, ये चुनू और टिंकू दोनों आ गए, देखते हैं या ये क्या लाए हैं अब नया। चुनू, बोझ। तो चुनू कुछ लाया है बाजार से और क्या कहता है, ओहो पीठ रही है दुख। तो कहता है चुनू कि मेरी तो पीठ दुख रही है। टिंकू, मुझको लगी करारी भूख। अब ये टिंकू तो को भूख भी लगी। मुन्नी मुंह मटकाते हैं, बच्चू जी भूख लगने से क्या होगा, अब पहले तुम आग जलाओ और हांडी में दाल पकाओ। बाजार से आए थे ना सामान लेने, तो मुन्नी ने तो मुंह लटका दिया और क्या बोली। तो मुन्नी कहती है कि भूख लगने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें तो दाल पकानी थी ना। तो चुनू, अरे हाँ चल जल्दी से दाल पकाए, बड़ियों का भी स्वाद चखाए। तो क्या कहता है चुन्नू पूरे जोश में, चलो चलो दाल पकाते हैं, इसको भी दिखा देता है कि दाल का स्वाद कैसा है। दोनों आग जलाने, फूंक मारने और धुएं की वजह से आए आंसू पोंछने का अभिनय करते हैं। फिर दाल और बड़ी पकाते हैं। कलछी से दाल चलाकर चखते हैं कि उंगली जल जाती है। उंगली जलने के अभिनय के साथ साथ मुन्नी पास आकर उन्हें देखने लगी। देखो यहाँ चुनू और जो टिंकू था, जो दाल पकाने का शुरू किया था, उसमें तो दाल पकानी आती नहीं थी, बहुत ही ऊंची ऊंची की पहले, लेकिन अब तो देखो आंखें जलने लगी, उंगली जल गई। तो ये मुन्नी देखो, ये मुन्नी है, उसके पास आकर देखती है। क्या कहती है मुन्नी, टिंकू ने पकाई बढ़िया, चुन्नू ने पकाई दाल। टिंकू की बढ़िया जल गई, चुन्नू का बुरा हाल। क्या हुआ, नहीं ठीक से दाल पकी और नहीं इन दोनों से बड़ी पकी, क्योंकि ये चुन्नू दाल पकाने वाला था और टिंकू है वो बड़ी बनाने वाला था, लेकिन दोनों का बुरा हाल हो गया। देखो यहाँ कैसे बेचारे, नहीं दाल ठीक से पकी और ना ही बड़ी।
तरला तथा अन्य सहेलियां एक ओर से आती है, हाथ कमर पर इस प्रकार रखा है जैसे हाथ में डालियां हो, आकर बैठ जाती है, फिर गाकर रोटी पकाने का अभिनय करती है। तो यहाँ देखो, अब ये सारे बच्चे चुनू और इस टिंकू को देखने वाले ऐसे कमर पर देखो, ये सब हाथ रख के इसको देखते हैं। तो आज के सेशंस में हम इतना ही ड्रामा पढ़ेंगे, नेक्स्ट सेशंस में हम इस ड्रामा को कंटिन्यू करेंगे। सो टिल देन हैव अ नाइस डे टू ऑल।